अभी सुनो। लोग कहते हैं, मजलिस के मुखालिफ लोग कहते हैं कि ओवैसी के 2 MP हैं, पार्लियामेंट में क्या करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की लोकसभा में भाजपा के 300 MP हैं और उन 300 MP के सामने जब भी आपका गुनाहगार भाई बेटा खड़ा हो जाता है तो भाजपा के 300 MP 6 मिनट में 3 मर्तबा खड़े होकर हमको सलाम करते हैं। ये मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में पैदा करना पड़ेगा। 500 की लोकसभा में 300 भाजपा के MP हैं। 6 मिनट की तकरीर हमको वक्त मिलता है। 6 मिनट में हम मोदी अमित शाह के सामने मजलूमों की इंसाफ की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, सच्चाई को बयान करते हैं। ये कब होगा? जब आप मुत्तहिद होकर गुजरात की विधानसभा में साबिर काबुलीवाला को भेजाएंगे, अब्दुल बशीर शेख को भेजाएंगे, आप शिबू भाई को भेजाएंगे, दानी निमरा से हमारी दलित बहन को भेजाएंगे। क्योंकि गुजरात में आप देखते हैं कि जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो तो भाजपा से मिला हुआ है, वो तो भाजपा से मिला हुआ है। इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस हम पर इल्जाम लगाती है। कांग्रेस कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है, बोलते हैं ना। अब एक छोटा रिचार्ज दिल्ली से आया है, वो भी वही कह रहा है। और भाजपा के लोग ये कहते हैं कि ओवैसी एंटी नेशनल है। हम ये बोलना चाह रहे, मैं तो साबिर भाई को कहा हूं कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर मोदी जी को, राहुल को, केजरीवाल को बिठाकर साबिर भाई के हाथ से बनी हुई चाय उनको देंगे, ताकि ये तीनों बैठकर फैसला कर लें कि ओवैसी क्या है तुम्हारे लिए। बताइए आप, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है ये वोट काट रहा है। अरे वोट मैं नहीं काट रहा हूं, तुम मोदी से मिले हुए हो, तुम भाजपा से मिले हुए हो, तुम दिलो जान से मिले हुए हो। इसलिए 27 साल से भाजपा गुजरात में सरकार बना रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने भाजपा को वोट दिया? जिसने वोट नहीं दिया हाथ उठाओ। जिसने भाजपा को वोट कभी नहीं दिया हाथ उठाओ। ऊपर भी उठाओ, वहां भी उठाओ। फिर भाजपा कैसे जीती? भाजपा कैसे जीती बताओ? क्या मैं आपको आपके कान में आकर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक कर बोला कि उसको वोट दो? यही बात जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस और छोटा रिचार्ज को पेट में और सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मालूम हुआ कि ये सब अंदर से मिले हुए हैं, ये सब अंदर से मिले हुए। और उसकी और एक मिसाल, क्या कांग्रेस के 12 या 15 MLA बीजेपी में नहीं चले गए? जीते कांग्रेस के नाम पर। आपने वोट दिया भाजपा के खिलाफ, वो चुनाव जीतकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। आज कांग्रेस हमको गाली देती है, आज भाजपा हमको गाली देती है, तो मालूम हुआ ये दोनों के लिए दर्द सर ओवैसी बन चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी से पूछिए, जुलाई 2019 में जब अमित शाह ने बहैसियत होम मिनिस्टर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का तरमीम अमेंडमेंट का कानून लाया, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह की सपोर्ट नहीं की लोकसभा में? यही कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के लाए हुए अमेंडमेंट कानून की तारीफ की। और वह कानून क्या बोलता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक एनआईए का इंस्पेक्टर सूरत में बैठे हुए किसी भी एक शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। और कांग्रेस ने उसकी सपोर्ट की। लोकसभा में कांग्रेस ने मोदी का साथ दिया इसे काले कानून को बनाने में।
क्या ये जो दिल्ली से आया है छोटा रिचार्ज, उसकी पार्टी ने साथ नहीं दिया? उसने साथ दिया। अब सब कहते हैं ओवैसी ऐसा है, मजलिस ऐसी है। अरे तुम्हारा चेहरा बयान कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जब ट्रिपल तलाक का मसला आया, तीन मरतबा पार्लियामेंट में मोदी ने बिल लाया और तीनों मरतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे यह एजाज बख्शा कि मैं ट्रिपल तलाक के उस काले कानून के खिलाफ बोल सकूं, दलाइल दे सकूं, संविधान को सामने रखकर उसकी धज्जियां हमने उड़ा दी। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग तायीद कर रहे थे ट्रिपल तलाक के कानून की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बच्चों को लाठियों से मारा गया। बिल्किस का मसला उठा तो पूरे भारत में अगर सबसे पहले इन दोनों वाकयात के खिलाफ किसी ने नाइंसाफी और इंसाफ का मुतालबा किया, किसी ने उनकी तायीद में आप जबान खोली, तो उसका नाम मजलिस और असदुद्दीन ओवैसी था। अब मैं आपको पैगाम कुछ देना चाह रहा हूं, आप किसी को भी वोट दे दें, मैं सूरत की जनता के सामने आपको अपना सब कुछ समझकर अपनी दिल की बात रख रहा हूं। मैं गुजरात की जनता के सामने आपके सामने अपनी दिल की बात रख रहा हूं। बताओ, जो हर मसले पर, हर नाइंसाफी पर, हर काले कानून पर, हर जुल्म पर जनता की तारीफ में खड़ा हो जाता और वो लोग खामोश बैठे रहते हैं। तुम खामोश बैठने वालों का साथ दोगे या लड़ने वाले का साथ दोगे, आपको फैसला लेना। इख्तियार आपका है, आप किसी को वोट दें, मगर याद रखो अगर आप खामोश बैठने वालों को वोट देंगे तो याद रखो वो हमेशा के लिए आपको खामोश कर देना चाहते